हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको 7.4 क्लास 12 का टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। 7.4 स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं समझा देता हूं। तो देखिए, जैसे आपको सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद होगा तो आप इसको इजिली कर सकते हो। देखो, जैसे 1/√(1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, और इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जहां पे साइन यूज होगा साइन लगाओगे, जहां पे कॉस यूज होगा कॉस लगाओगे। अब देखो 1/(1 + x² dx का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स। सेम 1/(1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है। यहाँ पे देखो 1/x √x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा, और 1/x √x² - 1 × dx क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब चलिए यहां देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे आपने tan का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का नहीं पढ़ा था, तो अब इसका भी यूज कर सकते हो। आपको याद कर लेना पड़ेगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x हो जाएगा। और बच्चों cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x होगा। ठीक है, tan x का क्या होगा, log sec x, cot x का क्या होगा, log sin x, और sec x × dx का क्या हो जाएगा, log sec x × dx हो जाएगा। cosec x का क्या होगा, log cosec x - cot x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/x² - a², जहां स्क्वायर का टर्म हो, x² - a² का इंटीग्रेशन हो तो 1/2a log x - a/x प्लस a फॉर्मूला है। अगर a² - x² है, इंटीग्रेशन 1/a² - x² का इंटीग्रेशन होगा तो 1/2a log a + x/a - x, ये इंटीग्रेशन होगा, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 1/x² + a² × dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ पे 1/√a² - x² का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। अगर आप 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो log x + x² - a² प्लस c। अगर आप x² - a² दोनों सेम हो गया, यहां पे आपका x² - a², ठीक है। यहां पे अगर x² + a² × dx का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, log x, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक है, इस तरह बच्चों आपको ये फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, तब आप जाके एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट, जो आपको यूज सबसे ज्यादा आएगा वो आपको, मैं छोड़ रहा हूं उसको, नहीं मिटा रहा हूं, आप स्टार्ट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 मैंने वहां पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3x² / x⁻6 + 1 × dx, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे, देखो ऊपर क्या है, x² का टर्म है, तो x² किसका होता है, डिफरेंशिएशन पता है आपको, x³ का होता है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हो, समझो यहाँ पे। चलो पहले देखो, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर का टर्म है सब स्क्वायर के फॉर्म में है, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म है सब स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर बनाएंगे ना, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, पहले 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लो, फिर x², इसको भी आप क्या स्क्वायर बनाओ, तो इसको लिख सकते हो क्या, x³ का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर × dx लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला पे ये फिट हो जाएगा। अब यहां देखो, अब अगर हम x³ को t मान ले, ठीक है ना, x³ को हम t मान ले, क्या लिखोगे, पुट x³ = t। अगर हमने x³ को t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² × dx = dt हो जाएगा। अब ऊपर देखो, ऊपर x² × dx है, ये टर्म यहां भी आपको आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को लिखो, ये आई मान लो आप, तो लिखोगे आई इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम डी टी अपॉन 3 लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम यहां से डी टी लिख सकते हैं, तो यहां से हमने डी टी लिख दिया अपॉन एक्स क्यूब को टी लिखो, तो टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टी से टी कट गया। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला है क्या, एक्स स्क्वायर मान लो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पे है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब देखो 1 अपॉन ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 1 है, ये आपका x है और ये आपका 1 है, तो वहां पे a क्या है, a यहाँ पे 1 है, तो 1 अपॉन क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे वहां पे क्या है, आगे log है, तो यहाँ पे आप लिखोगे log, फिर क्या है a प्लस एक्स, तो a क्या है 1, x क्या है t, 1 प्लस t, ये हमने लिख लिया। अब t जिसको आप माने थे उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t किसको माने थे, t हमने माना था एक्स क्यूब को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन, ऊपर माइनस है, सॉरी हमने कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, एक्स स्क्वायर, सॉरी हमने लिखा था ये फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए कितना है, ए यहाँ पे 1 है, इनटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये लिख दोगे। अब एक्स किसको माने थे यहाँ पे t किसको माने थे, एक्स क्यूब को, फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बस इस फॉर्मूला को देखना है कि जो क्वेश्चन है किस फॉर्मूला पे अप्लाइड होगा, जिस पे अप्लाई होगा उसको आप अप्लाई कर देना है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 आपका है 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में 4x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर अकेला है, यहां भी x स्क्वायर अकेला है, यहां जहां भी x स्क्वायर है सब अकेला, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। तो अगर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो पहले जो मल्टीप्लाई होगा उसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हमने लिखा i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx हो गया। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो पहले 4 को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 4 से यहां डिवाइड किया और 4 से यहां डिवाइड किया, ठीक है। तो 1/2 मतलब अब डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो नीचे तो 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, ये नीचे के नीचे है ना यहाँ पे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये 4 लिखा हमने, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो रूट के अंदर हमने 4 लिखा ना, तो रूट के बाहर तो एक ही टर्म 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या लिखा 1/2 इंटीग्रेशन 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं पे है अंडर रूट, यहाँ पे है देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला पे है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले लिखो 1/2 इंटीग्रेशन 1/1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx होगा। अब फॉर्मूला इसका पुट कर दो, क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर यहाँ पे लिख दो, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2, लॉग को लॉग लिखो, उसके बाद एक्स को एक्स लिखो, प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 1/4 लिख दो, इतना भी छोड़ दो, 1/2 log x प्लस, इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इससे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है 2x माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, क्या निकालना है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जहां भी x का टर्म है वो अकेला एक टर्म है, ठीक है। तो इस पूरे को हम एक कुछ टी मान लेते हैं, इस पूरे को टी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक टर्म आ जाएगा, तो यहां पे लिख दोगे पुट 2 माइनस एक्स की वैल्यू हमने टी मान लिया, ठीक है। 2 माइनस एक्स क्या मान लिया, टी मान लिया। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन करो तो -1, तो -1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो क्या हो गया, dx की वैल्यू माइनस dt यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको i माने थे, लिखो यहाँ पे i इक्वल्स टू dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो dx को हम लिख सकते हैं माइनस dt, माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे dt लिख दिए। 2 माइनस एक्स को क्या माने t, यहाँ लिखे टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां पे है, बिना रूट का, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। तो ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा tan वाला, तो आप लिखो 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन ए है, तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 1 है, तो आप लिखोगे 1 अपॉन 1, फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, तो tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट। t किसको माना था हमने, 2 माइनस एक्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, आपका इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, dx अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का रूट, इसमें रूट है, कुछ नहीं होगा, रूट होगा तो रूट का फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत सिंपल है। उस फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला फिट हो रहा है उसको फिट कर दो। तो क्या हो गया, dx अपॉन रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप समझो, यहाँ पे क्या है 25 है, तो करना क्या होगा, 25 एक्स स्क्वायर है, तो 25 को पहले हटाना पड़ेगा ताकि इस फॉर्मूला पे आ जाए, एक्स अकेला आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, हमने इसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो 9 अपॉन 25 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमने 25 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको अब ऐसा लिख सकते हो इसको, हाँ अब 5 से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1/5 बाहर भी आएगा, तो ये ध्यान रखना है 1/5। अभी क्या हो गया, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने इसको लिख दिया। अब ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस वाले फॉर्मूला पे है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया 1/5 साइन इनवर्स क्या है, एक्स अपॉन ए है, तो एक्स तो यहाँ पे एक्स हो गया, ए क्या हो गया 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, i इक्वल्स टू 3x अपॉन 1 प्लस 2x पे पावर 4 इंटू dx। अब करना क्या है, इसको स्क्वायर के टर्म में करना है, ठीक है ना, स्क्वायर के टर्म में करना है, तो हम इसको ऐसा लिख लो,
पुट, इसमें से हमने मान लिया एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, उससे फायदा क्या हुआ, ऊपर का टर्म आ गया 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, आ गया ऊपर का टर्म ना, ठीक है। अब इसको हमने आई लिखा था, अब देखो यहाँ पे आई इक्वल टू 3 बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x टू पावर 4, ठीक है। 3 यहां लिख लिया, x इंटू डी एक्स क्या dt अपॉन 2 बोलोगे, तो dt अपॉन 2 और 1 प्लस 2x पे पावर 4, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2x पे एक्स स्क्वायर को t माने थे, इसको लिख सकते हो क्या, आप इसको कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आपने t माना, सिंपल इसको कर लो t इंटू टी, तो 2t स्क्वायर कर लो, ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर हमने इसको कर लिया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं आप, लेकिन 2 को तो हटाना पड़ेगा यहाँ पे ना, क्योंकि t अलग है, तो हमने क्या किया 2 को हटाया, ठीक है। 2 को हटाया तो क्या करोगे, 2 से यहां भी डिवाइड करोगे और 2 से यहां भी डिवाइड करोगे, तो 2 से यहां भी तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 dt अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस टी का होल स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको इसको ए स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, इसको ए स्क्वायर बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करोगे, इसको 2 का स्क्वायर कितना, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, इसको लिख सकते हो 3 अपॉन 4 dt अपॉन 1 अपॉन रूट टी का होल स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर। जब रूट टी से इसको करोगे, हाँ ये हो गया आपका। अब देखो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, 3/4, अब उसमें देखो कौन सा फॉर्मूला ये फिट हो रहा है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहां पे है, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ए, क्या होगा 1 अपॉन ए, तो ए क्या हो गया 1 अपॉन रूट 2 हो गया, इसको लिखोगे 1 अपॉन रूट 2, ये हो गया। फिर tan इनवर्स एक्स, एक्स किसको था t अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट 2, ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 4 tan इनवर्स रूट 2 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर आ गया। अब इसको कट करना है तो कितने से कट होगा, ये 2 रूट 2 से कट हो जाएगा, ये तो 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आप हाँ एक चीज और छोड़ टी की वैल्यू में टी में छोड़ना है, इसको एक्स पे छोड़ना है ना, तो टी की क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर मान लेते, तो उसको लिखोगे 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसको चेंज करना है फिर ना, जो मानते थे आप उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर 6 इंटू डी एक्स। अब देखो नीचे एक्स पे पावर 6 है, मैंने बोला कि सबको स्क्वायर बनाना, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पे पावर स्क्वायर, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर एक्स पे पावर क्यू पे पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दोगे। ये आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब इसमें आप खुद सोच पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू कुछ मानना पड़ेगा, तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी देन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। उसको आई मान लो, आई इक्वल्स टू, अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या डी टी अपॉन 3 हो गया, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 3 डी टी, इसको लिखोगे 1 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे है, ये वाला टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दोगे, लिखोगे 1 अपॉन 3, अब आप लिखोगे ए स्क्वायर कुछ ये वाला 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2 इंटू 1 फिर लॉग ए प्लस एक्स। अब एक्स आपने किसको माना था, एक्स क्यूब को, तो डायरेक्ट लिख लो a प्लस एक्स क्यूब और a माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 to the 6 इसको लिख दो 1 अपॉन 6 लॉग
ए प्लस एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आई इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसको इससे, एक्स को एक्स, अब देखो इस टर्म को इससे डिवाइड, इस टर्म को इससे डिवाइड कर सकते हो, दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप एक्स को डिवाइड कर सकते हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस 1 को डिवाइड कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों का अलग अलग आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो इसका मान लिया हमने I1, इसको मान लिया हमने I2। ठीक है, तो I1 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो I1 पहले है क्या, I1 आप लिख लो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मानोगे, टी मानोगे, ऊपर का टर्म आ जाए। हमने यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने टी मान लिया, उससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे I1 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स को क्या dt अपॉन 2 बोलेंगे अपॉन रूट टी। ठीक है बच्चों, आपको इसको इंटीग्रेट करना आता है, ये कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये टी की पावर हाफ था, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको लिखोगे आप 1 अपॉन 2 टी पे पावर क्या हाफ, और ये हाफ ऊपर चला गया मतलब 2 हो गया, क्या हो गया टी पे पावर हाफ प्लस सी। अब टी किसको माने थे, आप ये कर चुके हो पहले, टी किसको माने थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आपको हो गया फर्स्ट I1 की वैल्यू यहां से निकल गई। अब आप क्या करोगे, I2 की वैल्यू निकालोगे। तो देखो I2 क्या हो गया, I2 आपका हो गया 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिख दिया, कि क्या किसी फॉर्मूला पे है एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला पुट हो जाएगा ना। अब इस पूरे फॉर्मूले को लिख दिया। अब देखो क्या इसका होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये पूरा आंसर आ गया। अब आई निकालोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। तो I1 क्या हो गया, I1 ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे आप लिख दोगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 का रूट अंडर। अब देखो 6 का तो आप कुछ पढ़े नहीं हो, आप जो भी पढ़े हो स्क्वायर का ही पढ़े हो, तो इसको पहले स्क्वायर में ही चेंज करोगे, सिंपल सा है। तो सबको हमने स्क्वायर में चेंज किया क्या यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर एक्स पे क्यूब पे पावर स्क्वायर ए पे क्यूब पे पावर स्क्वायर, इस पूरे का रूट इनटू डीएक्स। हमने क्या किया, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे टी, तो यहाँ पे लिखोगे पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, देन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, dx इंटू डी टी हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। अब उसमें पुट कर दो, देखो i, अब एक्स स्क्वायर इंटू डी तो dt अपॉन 3 लिखोगे,
डी टी अपॉन 3 रूट अंडर एक्स क्यूब क्या माना टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमने इसको लिख दिया। अब देखो ये किस फॉर्मूला पे फिट हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला इस पे फिट हो रहा है लास्ट वाले पे, तो इसको लिखोगे क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या यहाँ पे ए पे पावर 3 है, ए पे पावर 3 का होल स्क्वायर ए पे पावर 6 प्लस कांस्टेंट, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टी स्क्वायर था तो पहले तो यहाँ टी स्क्वायर आप मानोगे ना, टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे 1/3 लॉग एक्स प्लस टी किसको माने थे एक्स क्यूब, यहां भी एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 हो गया, ये आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो tan स्क्वायर नहीं, हाँ tan स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि पुट tan x की वैल्यू क्या मान ली है t मान ली है, तो tan x का डिफरेंशिएशन पता आपको है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, इस पूरे वैल्यू की क्या हो जाएगी डी टी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखोगे डी टी अपॉन tan स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहां पे है ये वाला टर्म है, तो इसको आप लिखोगे लॉग एक्स को मान लिया टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, इसको आप लिख दो लॉग टी, यहां पे क्या है टी किसको माने थे tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस कांस्टेंट, ये आपको आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, अब इसको भी हमको इसी फॉर्म में चेंज करना है, कहीं पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कहीं पे टर्म आ जाए, तो देखो इसको समझना बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहा है आपका, इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर सकते हैं, इसको हम 2 को हमने +1 कर दिया कि क्या ये किसी का स्क्वायर है, तो क्या ये स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा, ये स्क्वायर हो गया, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये टर्म हो गया, तो टर्म क्या हो गया लॉग x क्या हो गया x प्लस 1 फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1 यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस 1 2 कर लो, यहाँ पे ये आंसर हो गया प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हो चुका है।